नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कटोच और आपका स्वागत है रविंद्र कटोच की बात में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मुसलमान भाई भाई की। पाकिस्तानी मुसलमानों को यही सिखाया जाता है कि हर मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता भाई कहते किसे हैं, भाई होता क्या है। तो आज हम इन जाहिलों को बताएंगे कि भाई किसे कहते हैं और भाई होता क्या है। और दोस्तों, पहले हम इनका भाई भाई प्रेम देख लेते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। चाहिए कि हर मुसलमान मुसलमान भाई होता है। अपने भाइयों की मदद करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो निस्बती हो या खानदानी, अगर इलाकाई हो, अगर मोमिन मुसलमान हो, उसकी भी खिदमत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसलिए इस पर जुल्म ना करें और ना जुल्म होने दें। जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छिपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत में उसके ऐब को छिपाएगा। इसलिए अपने मुसलमान भाई के साथ अच्छा सलूक करें। जो साहिब ईमान होता है वो दूसरे मुसलमान से धोखा नहीं करता, उसको तकलीफ नहीं देता, उससे हसद नहीं करता, उसको हकीर नहीं जानता। याद रखो, उस वक्त तक तो तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता कि जब तक तू अपने मुसलमान भाई के लिए मुखलिस नहीं हो जाता और उसको अपना भाई समझ नहीं लेता। चुगली नहीं कर, जो मुसलमान होता है वो दूसरे मुसलमान की चुगली नहीं करता, गीबत नहीं करता, धोखा नहीं देता, फ्रॉड नहीं करता, उसकी जमीनों पर कब्जा नहीं करता, जुल्म ज्यादती नहीं करता, उसकी इज्जत माल जान को महफूज करता है, अपने ऊपर हराम समझता है। जब इस दर्जे पर तू पहुंच जाए कि तेरे हाथ से मुसलमान का इज्जत माल जान सब कुछ महफूज है, तो फिर जाके कहीं तू मोमिन बनेगा। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उसका खून का प्यासा नहीं होता, उसके माल का उसके माल पे ढाका नहीं डालता, उसके माल को लूटता नहीं, उसको हकीर नहीं समझता, उसे जलील नहीं समझता। मुसलमान मुसलमान का साथी है। हम एक कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं। हम एक कौम नहीं है, हम एक उम्मत हैं। और हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारी बहुत बड़ी है। Palestine, the Palestinian Authority, the PLO, Hamas, Islamic Jihad, the Muslim Brotherhood, all of them are inspired by the same death cult. Yasser Arafat was a Muslim Brotherhood. Abdullah Azzam was a Muslim Brotherhood. Osama bin Laden was a Muslim Brotherhood. Hamas, Muslim Brotherhood. All of them are Muslim Brotherhood. So we have a big problem that we need to wake up. And if we don't keep ignoring and denying the existential threat, then we will have to face it eventually when it's too late. तो दोस्तों, ये मुसलमान मुसलमान भाई भाई प्रेम। तो दोस्तों, इनके मुन्ना मौलवी इनको यही सिखाते हैं कि हर मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, लेकिन आज तक शिया और सुन्नी तो भाई बन नहीं सके। इनके खूनी दंगे होते हैं। अहमदिये भाई नहीं बन सके, अहमदियों की मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं। बरेलवी भाई नहीं बन सके, देवबंदी भाई नहीं बन सके, और बंगाली और पाकिस्तानी भाई नहीं बन सके। ये 20 साल इकट्ठे नहीं रह सके, लेकिन यूएनओ में जाके पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर हमें दे दो। पाकिस्तानी और अफगानी भाई नहीं बन सके। 30 लाख अफगानियों से सब कुछ छीन करके उनको पाकिस्तान से भगा दिया गया। ईरान इराक वाले भाई नहीं बन सके, सीरिया वाले भाई नहीं बन सके, यमन वाले भाई नहीं बन सके, जॉर्डन वाले भाई नहीं बन सके। दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लेकिन 57 इनके देश हैं, ये फिर भी इकट्ठे नहीं रह सकते। और तो और सका भाई भी भाई नहीं होता है। औरंगजेब ने अब बादशाह बनने के लिए अपने सके भाइयों का मर्डर कर दिया था और अपने बाप को मौत तक जेल में रखा।
लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी अपनी कौम को झूठ पढ़ाते हैं, झूठ सिखाते हैं, झूठ लिखाते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ सुनाते हैं, झूठ बुलवाते हैं, झूठ करवाते हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। दोस्तों, इस सत्य तो ये है कि अकेला इस दुनिया से आया था और अकेला इस दुनिया से जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। और ये जिन जन्म और मौत के बीच का जो सफ़र है, ये अकेले ही तुझे करना है। और जो तेरे भाग्य में है, जो तेरी तकदीर में है, वही तुझे मिलना है। ना उससे ज़्यादा मिलना है, ना उससे कम मिलना है। और जो तुम्हारी तकदीर है वो तुझे ही भुगतनी है। तुम्हारी तकदीर किसी और ने नहीं भुगतनी, ना तुम्हारी माँ ने, ना तुम्हारे बाप ने, ना तुम्हारे भाई ने, ना तुम्हारी बीवी ने, ना तुम्हारे शौहर ने, ना तुम्हारे बेटे ने। तुम्हारी जो तकदीर है वो तुझे ही भुगतनी है। और तुम अपनी तकदीर बदल भी नहीं सकते। कि कोई भिखारी ये सोचे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, वो कभी भी नहीं बन सकता। अपनी तकदीर इस धरती के ऊपर कोई भी इंसान बदल नहीं सकता है। लेकिन तुम लोग तकदीर बदलने चल पड़ते हो फ़लस्तीनियों की, तुम लोग तकदीर बदलने चल पड़ते हो बंगालियों की, तुम लोग तकदीर बदलने चल पड़ते हो ईरानियों की, तुम लोग तकदीर बदलने चल पड़ते हो कश्मीरियों की। तो तुम दूसरों की तकदीर नहीं बदल सकते। तुम अपनी तकदीर खुद भुगतो। तुम्हें अपनी तकदीर को खुद स्वीकार करो। दूसरे का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, आतंक फैलाना, उग्रवाद बनना, उग्रवाद करना, हिंसा फैलाना, अशांति फैलानी। और इसीलिए तो आप लोग फ्रांस में जाते हो तो वहाँ पर आग लगाते हो, इटली जाते हो तो वहाँ पर आग लगाते हो, जर्मनी जाते हो तो वहाँ पर आग लगाते हो, भारत जाते हो तो वहाँ पर आग लगाते हो। क्योंकि तुम दूसरों के बारे में सोचते हो कि हर मुसलमान का भाई होता है। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कि हे अर्जुन, तेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये ना तेरे कल थे, ना आज हैं, ना कल रहेंगे। इसलिए तो इनके लिए शोक मत कर। तो मुसलमानों, पाकिस्तानी मुसलमानों, यही सत्य है कि इस संसार में किसी का कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है। अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। इसलिए आप अपने तरफ ही ध्यान दो। इसीलिए सनातन में ध्यान लगाना सिखाया जाता है। ध्यान लगाने का मतलब होता है अपने आप में अपनी खोज करना। मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मेरा ये माँ क्यों बनी, मेरा ये बाप क्यों बना, मेरा ये भाई क्यों बना, मेरी ये बीवी क्यों बनी, मेरा ये शौहर क्यों बना, तो ये मेरा बेटा क्यों बना। तो अपना ध्यान लगा के ध्यान में रहा करो, अपने ध्यान लगाया करो। तो इसीलिए पाकिस्तानियों, ये उग्रवाद को छोड़ो और अपने आप में ध्यान लगाओ। दूसरों की बात करोगे तो यही उग्रवादी ही बनोगे। तो पाकिस्तानियों, ये सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सत्य को समझो, सत्य पढ़ो, सत्य लिखो, सत्य देखो, सत्य सुनो, सत्य बोलो, सत्य में जियो। और सत्य में जीने वाला ही जन्नत में जाता है। जो झूठ में जीता है, झूठ सीखता है, झूठ पढ़ता है, झूठ दिखता है, वो झूठ में जीने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाता है। और जन्नत में सिर्फ और सत्य में जीने वाले ही जाते हैं। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। जो सत्य में जीते हैं वो शिव की शरण में अपने आप आ जाते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की कभी जीत नहीं होती। हमारे कहावत है, अगर सत्य जितनी देर अपने जूते का फीता बांधता है, झूठ जो है वो सारी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाते हो। तो सत्य में मौत के बाद भी राम नाम सत्य कहते हैं, राम ही सत्य है। तो इसलिए जो लोग सत्य में जीते हैं
वो शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, दूसरों की इज्जत मान सम्मान करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी मुसलमानों, सत्य में जीना सीखो। अगर जन्नत में जाना है तो सत्य में रहना ही पड़ेगा, सत्य सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुसलमानों और पाकिस्तानी मुसलमानों, सत्य में जियो और सत्य में ही मरो, और ताकि आप जन्नत में जाएं। झूठ में जीने वाले को कभी जन्नत नहीं मिलती, वो जहन्नम में ही जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।